दलित प्रेरणा स्थल से जहां पर बवाल हो गया, पुलिस ने 163 किसानों को हिरासत में लिया है। पुलिस फोर्स ने किसान नेताओं को घेरा, किसानों को जबरन हटाने की कोशिश। कल किसानों ने टाला था दिल्ली का कूच। नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल में जबरदस्त घमासान हो गया है। बवाल की बातें सामने आ रही हैं। वजह क्या है ये स्पष्ट नहीं है, ये साफ नहीं है। क्यों ऐसा हो गया? क्या दलित प्रेरणा स्थल पर एक किसान जमे रह सकते थे? ये सवाल पहले से ही उठ रहा था, क्योंकि ये एक प्रोटेक्टेड जगह है। यहाँ पर लगातार पुलिस की मौजूदगी रहती है। यहाँ पर आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, ये बात भी तय थी। तो कल से ये बातें भी उठ रही थी कि क्या यहाँ पर दलित प्रेरणा स्थल पर इस तरीके का धरना चलाया जा सकता है। हालांकि एक हफ्ते का वक्त किसानों ने लिया हुआ था। प्रशासन उस पर सोच रहा है, प्रशासन बात कर रहा है, लेकिन इस बीच पुलिस को एक कदम क्यों उठाना पड़ा, ये बहुत बड़ी यहाँ पर बात है। हालांकि किसानों को यहाँ से हटा दिया गया है। अब किसान किधर का रुख करेंगे, किधर जाएंगे? क्या सड़क पर ही बैठे रहेंगे एक किसान? क्या एक किसान एक बार फिर से सड़क को घेरेंगे? 7 दिन की बात वैसे भी हो चुकी है। 7 दिन के अंदर किसानों के मुद्दों पर फैसला करने की या फैसला किए जाने की बात है। इन किसानों को कहाँ ले जाया गया है नहीं पता, ये प्रदर्शनकारी कहाँ ले जाए जा रहे हैं नहीं पता, लेकिन दलित प्रेरणा स्थल से इन किसानों को हटा दिया गया है। ये वही प्रेरणा स्थल है जो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बनवाया था। उधर दिल्ली कूच के लिए किसान पूरी तैयारी से आए हैं। किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन उनकी गाड़ियां पीछे छूट गईं। देखिए आदित्य की यह रिपोर्ट। मैं मौजूद हूँ अभी दलित प्रेरणा स्थल पे, जहाँ पर किसान प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब उनको हिरासत में ले लिया गया है। अब उनकी सिर्फ निशानियाँ यहाँ रह गई हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस किस गाड़ियों से किसान जो है यहाँ आए थे। अब ये देखिए, ये डस्टर है, ये गाड़ी किसानों की यहाँ रह गई है। ये देखिए, ये फॉर्चूनर है। ये किसान जो हैं यहाँ रह रहे हैं और इनकी जो गाड़ी है वो यहाँ रह गई है। दूसरी आप इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इधर भी है। ये ट्रॉली इधर जो है, ये ट्रॉली किसानों की रह गई है। ये गाड़ी जो है फॉर्चूनर है, ये किसानों की रह गई है। ये ट्रॉली इधर देखेंगे, ये ट्रॉली जो है इसमें किसान आए थे, महिलाएं थीं इसमें, उनके जैकेट भी अभी तक जो है उसमें पड़े हुए हैं। और इधर ये दिखाता हूँ मैं आपको, इधर देखिए, ये इधर ब्रेजा गाड़ी है, जो किसान आए थे उनकी गाड़ियाँ यहाँ रह गई। अब दूर से देखेंगे सिर्फ आपको महंगी गाड़ियाँ ही दिखाई देंगी। ये सब किसानों की निशानियाँ अब रह गई हैं, किसानों गाड़ियाँ यहाँ रह गई हैं। अब इन सबको पुलिस अपनी हिरासत में लेकर रखेगी। जब तक कि उनको जमानत नहीं मिल जाती तब तक ये गाड़ियाँ जो हैं यहीं रहने वाली हैं। अभी इधर भी आपको दिखाता हूँ, अब देखेंगे दूर तक जो भी गाड़ियाँ हैं वो सब पुलिस ने अब अपने कब्जे में ले रखा है। अभी देखिए कितनी महंगी गाड़ियाँ हैं, फॉर्चूनर से लेकर के क्रेटा, ब्रेजा, तमाम जितनी महंगी गाड़ियाँ हैं वो सब आपको दिखाई देंगे। और इस बात का सवाल हमेशा से उठता रहा है कि क्या ये किसान सच में हैं जो इतना पैसा खर्च करके इतनी महंगी गाड़ियों में चलते हैं? क्या भारत का किसान, अन्य जो राज्य हैं उनके किसान ऐसे ही होते हैं? अब ये देखिए, ये आपको देखिए स्कॉर्पियो दिखाई देगा, स्कॉर्पियो एन, जो नया मॉडल आया था उसका वो स्कॉर्पियो एन है। थार आपको दिखाई देगा, थार देखेंगे, थार भी हैं। इसके बाद इधर देखेंगे ब्रेजा, स्कॉर्पियो, तमाम जो महंगी गाड़ियाँ हैं वो सब यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। इस बात को लेकर के हमें सवाल उठता रहा है कि क्या किसान ये हैं या इस तरीके के जो अन्य राज्य हैं, क्या वहाँ के भी किसानों की स्थिति यही है? फिर भी यही डिमांड्स क्यों करते हैं, यही सिर्फ आंदोलन क्यों करते हैं? कैमरामैन अवधेश के साथ मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दलित प्रेरणा स्थल पे नोएडा पे, जहाँ पर किसान पिछले 24 घंटे से धरना कर रहे थे, लेकिन अब जो है उनको हटा दिया गया। ये देखेंगे उनके बैठने की जगह थी जिसको खाली कर दिया गया है। ये जो गाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं ये सब किसानों को है जिनको पुलिस ने डिटेन किया है और उनको जेल भेजा गया है, लेकिन उनकी गाड़ियाँ यहाँ रह गई हैं। जब तक कि उनको अब बाहर वो जब नहीं आते तब तक ये गाड़ियाँ वहीं रहेंगी। अब ये देखेंगे यहाँ पे खाना बनाने का जो व्यवस्था था वो किया गया था, जिसपे अब पूरा खाली हो गया। ये ट्रॉली हैं जिसपे किसान जो हैं वो आए थे, और लेकिन अब सब जा चुके हैं, कोई भी नहीं है। उनके झंडे यहाँ पड़े हुए हैं और ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो खाली हो गया। ये उनकी गाड़ियाँ हैं, ये देखेंगे, ये उनकी गाड़ियाँ हैं जिसमें किसान भर के आए थे। अब दूर देखेंगे टॉयलेट वहाँ पर रखा गया था ताकि जो लोग यहाँ आएंगे, आशंका थी कि 40,000 किसानों की जो प्रतिनिधि है वो यहाँ आएंगे, लेकिन अब सब निकल चुके हैं, सब जा चुके हैं, सबको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन उनकी निशानियां यहाँ पर रह गई हैं। आप इधर देखेंगे कि इधर की तरफ आपको गाड़ियाँ दिखाई देंगी जो जिसमें किसान आए थे, और वो गाड़ियाँ अब यहाँ पर रह गई हैं। जब तक कि अब पुलिस उन किसानों को जमानत नहीं देती तब तक ये गाड़ियाँ यहीं रहने की बात जो है वो कही जा रही है। ये ट्रैक्टर देखिए, ये ट्रैक्टर हम आपको अंदर से दिखाते हैं कि क्या है। ये ट्रैक्टर देखिए, ये है, किसान इसमें सो रहे थे, उनका सामान जो है वो पड़ा हुआ है, बेड पड़ा हुआ है, उसके चादर और जो
पैम्पलेट्स हैं वो पड़े हुए हैं। इसके बाद और भी दूसरे ट्रैक्टर्स में हम आपको दिखाते हैं कि क्या है। ये देखेंगे, इसमें ये पूरा खाली हो चुका है, अब जो है बिल्कुल भी किसान नहीं है यहाँ पे। ये देखिए, ये खाली हो चुका है पूरा। पहले इसमें किसान थे, किसान रहे थे। ये गाड़ियाँ देखिए, ये महंगी गाड़ियाँ किसानों की हैं। फॉर्च्यूनर गाड़ी है, ये फॉर्च्यूनर गाड़ी किसानों की है। ये सब गाड़ियाँ देखिए, ये सब गाड़ियाँ जो हैं ये सब किसानों की है। लेकिन सवाल ये उठता है, पुलिस ने इनको उठा तो लिया है, लेकिन अब आगे की रणनीति पुलिस की क्या होगी। कैमरामैन अवधेश के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। मैं मौजूद हूँ अभी दलित प्रेरणा स्थल पे, जहाँ पर किसान प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब उनको हिरासत में ले लिया गया है। अब उनकी सिर्फ निशानियां यहाँ रह गई हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस किस गाड़ियों से किसान जो है यहाँ आए थे। अब ये देखिए, ये डस्टर है, ये गाड़ी किसानों की यहाँ रह गई है। ये देखिए, ये फॉर्चूनर है, ये किसान जो हैं यहाँ रह रहे हैं और इनकी जो गाड़ी है वो यहाँ रह गई है। दूसरी आप इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इधर भी है, ये ट्रॉली इधर जो है ये ट्रॉली किसानों की रह गई है। ये गाड़ी जो है फॉर्चूनर है, ये किसानों की रह गई है। ये ट्रॉली इधर देखिए, ये ट्रॉली जो है इसमें किसान आए थे, महिलाएं थी इसमें। पिछले 24 घंटे से किसान दलित प्रेरणा स्थल पर बैठे हुए थे, लेकिन अब उनको बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि पुलिस की जो तैयारी थी वो सुबह से ज़्यादा थी कि यहाँ से उनको नहीं रोका जाएगा, लेकिन उनको ये हट नहीं रहे थे, इस वजह से इनको जबरदस्ती हटाया जा रहा है। आप देखेंगे कि बसों में भर के किसानों को लेके जाया जा रहा है। बीते दिनों जब बात हुई थी तो 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था कि एक हफ्ते में आपको हम बताएंगे कि क्या आगे चलना है, लेकिन उसके बाद वो किसानों ने कहा कि हम जब तक हमारी बातचीत नहीं हो जाती वरिष्ठ अधिकारियों से, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। लेकिन अब जब सुबह से किसान यहाँ जमावड़ा उनका लगना शुरू हुआ और एक हफ्ते के रुकने की बात उनकी थी, लेकिन किसानों को डिटेन किया जा रहा है। और अब इन बसों में आप देखेंगे कतार से बसें लगी हैं, जिन बसों में किसानों को भर के लेके जाया जाएगा, डिटेन किया जाएगा और यहाँ पर उनको कहाँ भी लेके जाएंगे ये भी जानकारी नहीं हो पाई है। हो सकता है कि उनको कहीं पर नजरबंद किया जा सके, लेकिन अभी देखें हम बात भी करने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों से और जानेंगे क्या कहेंगे। हम तो मर जाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं हटेंगे, हटा रहे हमको। क्या हुआ, क्यों हटा रहे हैं? पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस ने जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया है। हमें वादा किया था कि आपकी वार्ता कराएंगे, कल वार्ता किसान कल दिल्ली कूच करने का काम करेगा। पता है कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ लेके कुछ नहीं पता, ये हमें जेल ले जाओ, कहीं ले जाओ, जेल जाएंगे। आप देख रहे हैं सैकड़ों हजार की संख्या में किसान थे, उन सबको यहाँ से पकड़ के लेके जाया जा रहा है और उनको डिटेन किया जाएगा। व्यवस्था जिस तरीके से बनाई जा रही थी सुबह से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि किसानों को यहाँ से हटाया जाएगा। जो मीडिया को जिस तरीके से हटाया जा रहा है उस तरीके से आप देखेंगे कि किसानों को गाड़ियों में भर के लेके जाया जा रहा है और उनको यहाँ से खाली कराया जा रहा है। लेकिन अगले 1 हफ्ते की जो बात थी, तो आगे किसानों की रणनीति क्या होगी इसको लेकर के कुछ भी अंदाजा नहीं लग पा रहा है। अभी और देखने धीरे धीरे जितने भी किसान हैं उन सबको बाहर लेके आया जा रहा है और उन सबको गाड़ियों में एक करके गाड़ियों में, अब ये देखेंगे देखेंगे कि गाड़ियों में भर के लेके जाया जा रहा है। सुखबीर खलीफा के आंदोलन का अगुवाई कर रहे थे। मेरी युवा शक्ति कल आएगी, 12 बजे हक लेने के लिए आएगी। चलो ये हालात हैं किसान आंदोलन को लेकर के। यहाँ पे देखेंगे अधिकारियों को, किसानों को लगातार यहाँ से उठा के लेके जाया जा रहा है। जो अंदर बैठे हुए थे उन सबको उनको लेके जाया जा रहा है। अरे एक भी मत रुकना, क्या प्लानिंग आगे की, क्या प्लानिंग? हम 10% लेकर जाएंगे चाहे मरे चाहे। मैं जेल जा रहा हूँ निश्चित तौर पर, और मैं बहादुरी के साथ कह सकता हूँ अपने मूल के लिए मरेंगे, मिटेंगे। तो आप ये सुन रहे थे, किसान आंदोलन चल रहा था लेकिन उनको हटाया गया है। सुखबीर खलीफा का कहना है कि जो राजनीति है, जो किसान आंदोलन है वो खत्म नहीं होगा, लगातार चलता रहेगा। कैमरामैन अवधेश के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। किसान आंदोलन का आज दूसरा दिन है। कल नोएडा के जो किसान थे सड़कों पे थे, मगर आज दलित प्रेरणा स्थल पर हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, ये जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली आपको लगेगा ये 3 कृषि कानून में ही आपको तस्वीर दिखती थी, मगर आज फिर से एक बार जो नोएडा के किसान हैं अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस बीच सबसे ज़्यादा जो चर्चा का केंद्र बना है ये ट्रैक्टर बना है। दरअसल ये आपको कोई आर्मी वाला ट्रैक्टर लग रहा होगा, मगर ये किसानों का ट्रैक्टर और पूरी तरीके से
मॉडिफाइड है और इसको बनाया भी गया है ऐसा। अगर बारिश होती है तो पूरा ये फोल्ड हो जाता है और ऐसे में देखिए ये किसान अभी इसमें जो है वो आराम कर रहे हैं। कल पूरे दिन जिस तरीके से पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा चला और ये ट्रैक्टर की जो बनावट है काफ़ी अलग किस्म की है। आपको दूर से लगेगा कि ये किसी एक आर्मी का ट्रैक्टर हो, मगर ये किसान का ट्रैक्टर। और ऐसे यहाँ दर्जनों ऐसे ट्रैक्टर यहाँ आपको दिखाई देंगे और केवल ये यही दिखाई देंगे। इससे पहले हमने देखा किस तरीके से 2 साल पहले जब 3 कृषि कानून आंदोलन हुआ था तो इस तरह के तमाम ट्रैक्टर जो आपको दिखेगा, जहाँ एक तरफ झंडा लगा आता है और एक तरफ किसानों का जो झंडा वो नज़र आता है। तो ये तमाम ट्रैक्टर आपको नोएडा के जो किसान आंदोलन है उसमें नजर आएंगे। और इनका आंदोलन क्यों है ये भी आपको बता दूं। इनकी जो मांगे हैं वो 64% अतिरिक्त मुआवजा और 10% का प्लॉट इनको चाहिए। इसको लेकर ये पिछले कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं, मगर इस बार इन्होंने आर पार की लड़ाई की एक तरीके से सोची है। इन्होंने कल कहा था अगर हमारी बातें नहीं मांगी गई तो हम दिल्ली कूच करेंगे, संसद भवन का घेराव करेंगे। मगर अधिकारी आए, अधिकारियों ने बताया कि हम आपकी दोनों जो बातें हैं, दोनों जो मांगे हैं वो मुख्य सचिव के सामने रखेंगे और 1 हफ्ते का समय हमें दीजिए। तो ऐसे में किसानों ने कहा हम आपकी बात समझते हैं और ठीक है, हम अपना जो आंदोलन है वो ख़त्म नहीं करेंगे, उसमें बदलाव करेंगे। यानी कि पहले हम सड़क पे आंदोलन कर रहे थे, मगर हम साइड में आके लगातार आंदोलन करेंगे और हम 1 हफ्ते का समय हम भी आपको देते। अगर नहीं होता तो यहाँ से मात्र 500 मीटर दूर में दिल्ली है और दिल्ली जाने में हमें कोई रोक नहीं सकता।